गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण जो है चैप्टर को पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने इसमें से पढ़ा था कौन सा टॉपिक? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा होती है तो संगत कोण का क्या गुण होता है। तो संगत कोण का क्या होता है? संगत कोण का आपस में बराबर हो जाते हैं। तो एक बार मैं दोबारा से बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये दो समानांतर रेखा है, ठीक है। ये दो समानांतर रेखा है, एक को ले लेते हैं ए और एक को ले लेते हैं बी। ये क्या है? समानांतर रेखा है ए और बी, ठीक है। ए और बी जो है यहाँ पे क्या है? समानांतर रेखा है, ठीक है। इसको ऐसे, रुक जाइए, इसको मिटाता हूं मैं, दूसरे तरीके से लेते हैं। ये जो है दो समानांतर रेखा है, ठीक है। ये दो जो है समानांतर रेखा है, ठीक है। और इसको, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। और इसमें एक तिर्यक रेखा देते हैं, जैसे ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो संगत कोण बनेगा वो क्या बनेगा? आपस में बराबर बनेगा। तो यहाँ पे चार कोण बनेगा और यहाँ पे चार कोण बनेगा। तो नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे संगत कोण कौन कौन है, तो जल्दी से बताइएगा सभी बच्चे, संगत कोण कौन कौन होगा? चलिए बताइएगा। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा? और कोण 3 का संगत कोण क्या होगा? और कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? और कोण 4 का संगत कोण क्या होगा? सभी बच्चे बताइए जल्दी से, चैट सेक्शन में बताइए। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा? गुड इवनिंग पुष्पा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बताइएगा एक बार सभी बच्चे कि कोण 1 3 2 और 4 का संगत कोण क्या होगा? गलत जवाब, ठीक है। एकदम आराम से दीजिए, गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग। संगत कोण पहचानना है कि कोण 1 का संगत कोण क्या होगा। देखिए ध्यान से, इसीलिए आप लोग जल्दबाजी करते हैं तो गलत होता है। कोण 1 का संगत कोण क्या होगा? कोण 5 होगा। कोण 2 का संगत कोण क्या होगा? कोण 6 होगा। तो कोण 1 का संगत कोण हो गया कोण 5, कोण 2 का संगत कोण हो गया कोण 6। अगर इसी तरीके से इधर देखेंगे तो कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण 3 7, कोण 3 का हो जाएगा कोण 7, कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा कोण 8, ठीक है। आप लोग पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, ठीक है, यही दिक्कत है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो संगत कोण तो हमने पिछले क्लास में निकालना सीखा था जी, क्या दिक्कत है? ये हमने पिछली क्लास में ही सीखा था कि संगत कोण कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे संगत कोण तो आपने निकालना सीख लिया, लेकिन ये जो है दोनों रेखा ए और बी क्या है? समानांतर है। तो संगत कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 5 के, कोण 3 जो है बराबर हो जाएगा कोण 7 के, कोण 2 जो है बराबर हो जाएगा कोण 6 के, कोण 4 जो है बराबर हो जाएगा कोण 8 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। और जब ये ए और बी समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कि संगत कोण जो है बराबर हो जाती है। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो पूछ लीजिएगा, तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना? वेरी गुड। चलिए, तो यहां से एक सवाल कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन में। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ध्यान से सवाल आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एम जो है, ये एम जो है समानांतर है एल के, ठीक है। एम समानांतर एल के है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा संगत कोण जो है यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि जो ये जोड़ा लिखा गया है कोण 5 बराबर 1, कोण 6 बराबर 3, कोण 7 बराबर 3, कोण 8 बराबर 4, इसमें से एक जो है गलत लिखा गया है। क्या लिखा गया है? इसमें से एक कोई ऐसा है जो कि गलत लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें से गलत विकल्प देखना है। आपको पता है कि संगत कोण बराबर होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कोण भी लिखे गए हैं जो कि संगत कोण नहीं है,
ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है संगत कोण नहीं है। इन चारों में से आपको दिखाई देगा कोई दो ऐसे हैं जो कि संगत कोण नहीं है, कोई एक ऐसा जोड़ा लिखा है जो कि संगत कोण नहीं है, उसी को पहचानना है कि इनमें से कौन गलत है। एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, इसमें से एक जोड़ा ऐसा है जो कि गलत है, यानी कि संगत कोण नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी अभी मैंने संगत कोण निकालना आपको सिखाया था। देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा जो है संगत कोण नहीं है। जितने बच्चों का आंसर आया सबका सही आया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सबका बच्चे सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आसान सवाल था, यहाँ पे आप देखेंगे तो संगत कोण का जोड़ा कौन सा गलत है। तो देखिए 2 का संगत कोण हो जाएगा 6 और 3 का हो जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए, इधर में देखिए 4 का संगत कोण हो जाएगा 8 और 1 का संगत कोण हो जाएगा 5। तो 5 का 1 तो सही है, ठीक है, और 6 का 3 नहीं होगा, ये गलत है, यानी कि ये आपका उत्तर होगा। 7 का 3 तो सही है, 3 का 7 सही है और 4 का 8 भी एकदम सही है, यानी कि सिर्फ एक जोड़ा जो है गलत है, ठीक है। और वो जोड़ा क्या होगा, तो 2 का होगा यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है। क्लियर है सभी बच्चों को, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। होगा क्या, कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होता, ठीक है। तो यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, यानी समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा का एकांतर गुण क्या होता है, एकांतर कोण गुण क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो क्या कहा गया है यहाँ पे कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांतर अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं यहाँ पे एम समानांतर है एन का, एम समानांतर है एन का, तो यहाँ पे जो एकांतर अंतर कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। तो कोण 3 का एकांतर अंतर कोण क्या होगा, कोण 5, तो ये बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कोण 2 का अंतर एकांतर कोण क्या होगा, तो कोण 8, जो कि आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जब कभी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतर एकांतर कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को, अंतर एकांतर कोण आपको निकालने आता है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे, अंतर एकांतर कोण आपको निकालने आता है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार, अंतर एकांतर कोण आपको निकालने आता है। ठीक है, तो अंतर एकांतर कोण जो है बराबर होता है। जब अंतर एकांतर कोण बराबर होगा तो बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होगा। देखिए अगला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो एकांत अंतर कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यदि दो समानांतर रेखा को काटती है तो ये तो आपने पहले पढ़ लिया कि कोण 2 जो है कोण 5 के बराबर होगा, और कोण 2 जो है 8 के बराबर होगा, पढ़ लिया। अब देखिए, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांता बाह्य कोण, कौन सा कोण? बाह्य कोण, यानी कोण 4 और कोण 6 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आ कोण 1 आ कोण 7 ये एकांत बाह्य कोण है, तो ये बराबर हो जाएंगे। यानी कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंत एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, और अंत एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बाह्य एकांतर कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। जैसे यहां पे हो गया कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 3 कोण 1 बराबर कोण 7, तो ये हो गया एकांत बाह्य कोण जो कि बराबर होता है, और ये हो गया अंत एकांतर कोण जो कि बराबर होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर दो समानांतर रेखा को काटते हैं तब। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। अब इन दोनों को एक साथ देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे m और n जो है क्या है? समानांतर है। तो एकांत अंत कोण कौन कौन सा हो जाएगा? कोण 3 का हो जाएगा कोण 5, कोण 2 का हो जाएगा 8, कोण 3 का 5 और कोण 2 का 8, ये अंत एकांतर कोण है। अगर हम बात करें बाह्य एकांतर कोण का, तो यहाँ पे देखिए कोण 6 का हो जाएगा कोण 4 बराबर, कोण 1 का हो जाएगा कोण 7, कोण 1 का हो जाएगा कोण 7, एकांत बाह्य कोण। तो क्या ये आपको निकालने आ पाएगा? समझ में आ रहा है? अब मैं दूंगा तो क्या आप निकाल सकते हैं किसी और क्वेश्चन का? बताइएगा। निकाल पाएंगे? चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से चेक करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको उससे कोशिश करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए दो समानांतर रेखा मैंने ले लिया। ठीक है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इस पे मैंने एक तिर्यक रेखा ले लिया। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है, और मैं कह रहा हूं कि ये कोण जो है अगर 110 डिग्री का है तो ये कोण बताइए कितने डिग्री का होगा? यहाँ पे ए जो है समानांतर है बी का। बताइए तो सभी बच्चे बताएंगे कि कोण x कितने डिग्री का होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि ये अंतर एकांतर कोण आपस में बराबर होगा, यानी कोण x भी कोण 110 के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ में आया? कोण x भी 110 के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोण जो है 70 डिग्री का है, तो आप मुझे बताइए ये y कितने डिग्री का होगा? बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे कि अगर ये कोण 70 डिग्री का है तो y कितने डिग्री का होगा? तो अंत एकांतर कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, यानी कि y जो है 70 डिग्री का हो जाएगा। कर पा रहे हैं सभी बच्चे? आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं? कोई डाउट नहीं होगा? आसान सवाल था, क्लियर है ना? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। देखिएगा ये प्रश्न है आपके सामने, एकदम ध्यान से इसे देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, आपको इसमें बताना है कि कोण x का कितना मान होगा। कोण x का कितना मान होगा? कोण x का कितना मान होगा? कोशिश कीजिए, कोण x का इस कोण का मान कितना होगा अगर ये कोण 120 डिग्री है, और L जो है यहाँ पे समानांतर है M का। तो अंत एकांतर कोण वाला नियम लगाइए और आंसर को बताइए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में।
लास्ट के 10 सेकेंड 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए अंत एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है, तो 120 का अंत एकांतर कोण क्या होगा? 120 का अंत एकांतर कोण x हो जाएगा, यानी कि 120 होगा। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता कि ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? अगर एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इधर में 120 हो गया, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण 60 डिग्री का होगा, लेकिन ये एक्स वाला जो है 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने सी को आंसर किया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा? पुष्पम, डी होगा। वेरी गुड, आसान सवाल था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, 120 डिग्री। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। देखिए दो समानांतर रेखा मैंने यहां पे ले लिया। ये दो समानांतर रेखा है, इसको नाम दे देते हैं, एक को ए, एक को बी। और इस पे एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं हम लोग। एक तिर्यक रेखा ले लिए, ध्यान से देखिएगा, ये एक तिर्यक रेखा ले लिए हम लोग, और इसका भी नाम कर देते हैं हम लोग। तिर्यक रेखा को थोड़ा बदल देते हैं, एक सेकेंड। तिर्यक रेखा को थोड़ा सा ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये तिर्यक रेखा ले लिए हम लोग, इसको नाम दे देते हैं हम लोग एल। ठीक है, एल यहाँ पे तिर्यक रेखा है, तो चार कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और चार कोण यहाँ पे बनेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोण जो है 70 डिग्री का है, ठीक है, ये कोण जो है, अगर मैं आपसे कहूं कि 70 डिग्री का है, और यहाँ पे जो है आपको दो कोण निकालना है, एक तो ये x क्या होगा, और दूसरा कि ये y क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे दो चीजें आपको पता है, क्या कि a जो है समानांतर है b का, इतनी चीजें आपको पता है, और x और y का मान निकालना है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे एक बार कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए एकदम आसान से। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपने पढ़ा था अगर याद हो तो, और अभी अभी आपने अंत एकांतर कोण भी पढ़ा है, उसी दो नियम का यूज करेंगे। कोशिश कीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपने क्या पढ़ा था कि जब दो रेखा एक दूसरे को कट करती हैं, तो आमने सामने की कोण बराबर होती है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, और ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर होता है। तो इस नियम को प्रयोग करेंगे तो x निकल जाएगा, और जब x निकलेगा तो अंत एकांतर कोण से y भी निकल जाएगा। जब x निकलेगा तो अंत एकांतर कोण से जो है y भी निकल जाएगा। आप देखिए ना जी, जब ये कोण 70 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा? ये x भी 70 डिग्री का हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से। और जब ये 70 डिग्री हुआ, तो इसका अंत एकांतर कोण आपको पता ही है कि बराबर होगा, तो x का अंत एकांतर कोण क्या होगा? y होगा, यानी कि ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। बराबर होता है अंत एकांतर कोण, अभी अभी आपने पढ़ा, तो x भी 70 होगा और y भी 70 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है? ठीक है, चीजें समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं हम लोग? चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, एकदम आराम से क्वेश्चन को देखिए, समझिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एल जो है समानांतर है एम का, और ये कोण 80 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एक्स जो है कितने डिग्री का होगा। कोण एक्स जो है ये वाला कोण आपको बताना है कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो कोण एक्स निकालिए चाहे वाई, दोनों का मान बराबर ही होगा। कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर देना है, एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम ध्यान से कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है। और 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। यहाँ पे इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये कोण 80 डिग्री है तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा कि क्या करना है, फिर कीजिएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। देखिए, यहां पे जो है एम और एन जो है समानांतर रेखा है। एम और एन जो है क्या है, समानांतर रेखा है। और यहाँ पे एकांतर कोण 2 ठो दिया गया है। कौन सा एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण दिया गया है। तो एक बाह्य एकांतर कोण है 2x + 26 डिग्री, और दूसरा एकांतर कोण है 3x - 33 डिग्री। एक्चुअल में जब ये दोनों एकांतर कोण है और बाह्य एकांतर कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर क्यों होने चाहिए, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा था कि जो बाह्य जो एकांतर कोण होता है, जब ये रेखाएं समानांतर होती हैं तो एक तिर्यक रेखा काटती है, तो बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। यानी कि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने बराबर कर दिया। अब यहां से आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। और फिर देखिए एक्स का मान निकाल के कि कितने डिग्री का कोण आता है। तो जब एक्स का मान निकालिएगा तो आपको यहाँ का कोण पता चलेगा कि कितने डिग्री का कोण आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये 2x वाला मैटर है तो इसको इधर ले जाएंगे, और ये -33 वाला इधर लेके आएंगे, और इसके बाद सॉल्व करेंगे तो x का जो मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए, इसके बाद में आपको फिर से समझाऊंगा। ध्यान से कोशिश कीजिए, मैंने बहुत हद तक आपको क्वेश्चन को समझा दिया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 2x को उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में 2x है तो उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और -33 डिग्री जब इधर आएगा तो ये +33 हो जाएगा। आराम से कीजिए। -33 जब लेफ्ट साइड में आएगा तो +33 हो जाएगा। +26 डिग्री में 33 जोड़ देंगे। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी कर रहे हैं कुछ बच्चे, इसीलिए गलत हो रहा है।
आराम से कोशिश कीजिए। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश सर करेंगे सर। अगले सोमवार को क्लास लगेगी क्या? हाँ, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आसान सवाल था। तो ये हमारा एकांता बाह्य कोण है, तो आपस में बराबर होगा। तो हमने 2x प्लस 26 डिग्री और 3x माइनस 33 डिग्री को बराबर कर दिया। अब ये 2x जब उधर जाएगा और ये 33 इधर आएगा, तो यहाँ पे 26 पहले से है और ये 33 इधर आएगा तो प्लस 33 हो जाएगा। और यहाँ पे 3x पहले से है और ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 26 में 33 जोड़ेंगे तो 6 3 9 और 3 2 5, 59 डिग्री हो गया बराबर। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, x। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया x बराबर 59 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, 59 डिग्री जो है करेक्ट हो गया। तो बहुत ही सरल प्रश्न था। आप लोग जल्दी से हार मान जाते हैं, इसीलिए गलत हो जाता है। प्रश्न मुश्किल नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी किया, इसीलिए गलत हो गया कुछ बच्चों का। ठीक है, देखिए अनावश्यक चीजें जो ये थकान नाम से बच्चा लिख रहा है, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। ये जो चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, क्लास से मैं बाहर कर दूंगा। हर क्लास में आप क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 59 डिग्री। चलिए अगला टॉपिक है आपका ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी समानांतर रेखा पे तिर्यक रेखा जो है उसके अंतः कोण के क्या गुण होते हैं। ध्यान से देखिए, अभी अभी आपने पढ़ा था, जैसे कि दो समानांतर रेखाएं एम और एन और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म संपूरक होते हैं। यानी एक ही कोण के जो एक ही तरफ पे, जैसे ये तिर्यक रेखा है ना एल, तो एक तो अंतः कोण इधर बनेगा 2 और 5 मिलके, और एक अंतः कोण बनेगा इधर 8 और 3 बनके। तो कहा क्या जा रहा है कि इन दोनों का योग जो होगा ना, 5 और 2 का जो योग होगा ये 180 डिग्री का होगा, और ये दोनों जो बनेंगे ना ये भी 180 डिग्री के बनेंगे। यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने एंगल जो है आपस में क्या होते हैं, समपूर्णक होते हैं। यहां पे समझिएगा, जैसे ये कोण 8 और 3 जुड़ के कितने बनेंगे, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एम जो है समानांतर है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एक ही ओर के बने जो क्या होंगे, अंतः कोण होंगे, उन दोनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। तो जब ये 180 डिग्री होगा तो इधर वाला भी कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण 2 और 5 भी कितने होंगे, 180 डिग्री के। कोण 3 और 8 भी कितने होंगे, 180 डिग्री के। क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहाँ पे एक ही तरफ के बने अंतः कोण जो है क्या होते हैं, 180 डिग्री के हो जाते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है। अब जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने अभी भी बताया कि ये यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी क्या है, समानांतर है,
और एक ये तिर्यक रेखा एल इनको काट दिया, तो एक ही तरफ के बने अंतःकोण जो होते हैं क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो एक कोण यहाँ पे अगर 59 डिग्री है तो ये दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, वाई कितने डिग्री का होगा, कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे, वाई कितने डिग्री का होगा, क्योंकि एक ही तरफ के जो दो अंतःकोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। गलत जवाब, एक भी बच्चे का सही जवाब नहीं है। मैंने अभी बताया कि इन दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो अगर एक कोण 59 डिग्री है तो दूसरा कोण ये वाई कितना आएगा, 180 माइनस 59 बराबर कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1, और 7 में से 5 गया 2, और यहां बचेगा 1, तो 121 डिग्री हुआ ना वाई का मान, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। एक कोण दे दिया है 59 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, 121 डिग्री। क्लियर है। अगर इसी तरीके से मैं यहां पे आपसे कहूं, ठीक है, कि यहां पे एक कोण जो है 59 डिग्री है, ठीक है, आपको ये वाला कोण बताना है कि कितने डिग्री होगा, बताइए तो एक्स का मान कितना होगा। अगर मैं कहूं कि ये कोण 59 डिग्री है तो एक्स का मान कितना होगा, 121 डिग्री होगा। आसान सवाल था एकदम, बताइएगा कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया, ठीक है। तो एक ही तरफ के बने हुए तिर्यक कोण जो होते हैं, अंतः कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब ये समानांतर रेखा होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो कोण बनेगा इन दोनों का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, एकदम ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। एकदम ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यहाँ पे L1 और L2 जो समानांतर रेखा है और M जो है एक तिर्यक रेखा है, तो यहां से पूछा है कि सही विकल्प बताइए। तो 4 और 5 क्या होंगे, एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण होंगे, और 3 और 6 क्या होंगे, एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण होंगे। और आपने अभी भी पढ़ा था कि एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि संपूरक होते हैं। तो अब देखिए कौन सा जोड़ा जो है सही लिखा गया है, यानी किन दो को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, इसमें से एक सही लिखा गया है। तो कौन सा सही लिखा गया है, पहचानिएगा। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर जी एक बार दोबारा से बताना क्या करना है इसमें। माइक म्यूट कीजिए, पोल एंड होगा तो पूछिएगा, माइक म्यूट कीजिए अपना। नहीं करा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। आपने अभी पढ़ा था कि एक ही तरफ के जो अंतःकोण होते हैं तिर्यक रेखा के, जब ये समानांतर होता है तो 180 डिग्री के होते हैं। यानी 3 और 6 को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, या तो 4 और 5 को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। ऑप्शन में देखिए क्या है, 1 और 3 180 नहीं होगा, 4 और 6 भी 180 नहीं होगा, 4 और 5 180 होगा। देखिए ये वाला बात समझ में आया। और ये 5 और 7 180 नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो है क्या है, करेक्ट है, बाकी सब जो है गलत है। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को पोल सेक्शन में आंसर करना है। प्रश्न समझ लीजिए पहले। यहाँ पे पी क्यू जो है क्या है, समानांतर रेखा है। ठीक है, पी क्यू जो है समानांतर रेखा है, और ये वाला कोण जो है 125 डिग्री का आपको दिया गया है, और आपको यहाँ पे निकालना है डी, यानी इस कोण को आपको निकालना है कि ये कितने डिग्री का होगा। तो आप पहले क्या करेंगे कि पहले इस कोण को निकाल लीजिए कि ये कोण कितने डिग्री का होगा। जब ये रेड वाला कोण निकल जाएगा तो देखिए कि इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 180 डिग्री का हो जाएगा। तो पहले हम एफ निकाल लेंगे, जो भी एफ आएगा उसमें से 180 में से एफ को घटा देंगे, और जो बचेगा वो डी का आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एफ और डी को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि पी क्यू यहाँ पे समानांतर है। यानी जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, समपूरक होता है। यानी कि यहाँ पे एफ और डी के कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे ये कोण 125 डिग्री है, तो पहले एफ को निकाल लीजिए, और जब एफ आ जाएगा तो डी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको डी जितना आएगा वही आपको आंसर बताना है कि डी कितने डिग्री का आएगा। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो आराम से सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत आंसर कर रहे हैं। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत उत्तर ही होगा, और ज्यादातर बच्चों के उत्तर गलत हो रहे हैं, यानी तुक्का मार रहे हैं। तुक्का मारेंगे तो गलत होगा। जो मैंने समझाया उसी पे होगा ये सॉल्व। इतने समझाने के बाद भी आधे बच्चों के उत्तर गलत हैं, आधे से अधिक बच्चों के उत्तर गलत हैं। शायद एक भी बच्चे का उत्तर अभी तक सही नहीं आया, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया। आप सोचिए, 20 बच्चों के उत्तर में एक भी बच्चे का उत्तर जो है सही नहीं है। ठीक है, एक भी बच्चे का उत्तर जो है सही नहीं है। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। लास्ट के 10 सेकेंड, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल था। देखिए, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, आप लोग जानते हैं। जब ये कोण 125 डिग्री है तो ये एफ कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये एफ वाला कितने डिग्री का बनेगा। तो 180 में से अगर हम घटा देंगे 125 को तो हमें पता चल जाएगा।
तो 180 में से अगर 125 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहां बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी कि ये कोण जो बन गया 55 डिग्री का। कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। अब एक बात बताइएगा, आपने अभी अभी पढ़ा था कि अगर यहाँ पे एफ 55 डिग्री का है, ठीक है, ये 55 डिग्री का है, तो इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? आपने अभी पढ़ा था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही तरफ की तिर्यक रेखा के बने अंदर अंतःकोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें एक कोण अगर 55 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? तो 180 में से अगर हम 55 डिग्री घटा देंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा? 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ क्या बचा? 1। तो 125 डिग्री हुआ यहाँ पे ऑप्शन डी। बात समझ में आया? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 125 डिग्री। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने यहां पे क्या किया? पहले हमने एफ निकाला। जब एफ निकल गया तो हमें पता है कि एक ही तरफ के बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब एफ निकल गया तो हमने क्या किया? 180 में से एफ को घटा दिया, जो आया वो आपका डी हो गया। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एकदम ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। यहाँ पे पी क्यू जो है समानांतर है क्यू के, तो आपको यहाँ पे एफ का मान बताना है। एफ का मान बताना है जो पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था, एफ का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 48, शायद ये अब तक का सबसे आसान सवाल होगा। ठीक है, अब तक का सबसे आसान सवाल होगा। कोशिश कीजिए, एफ का मान बताना है जो पिछले क्वेश्चन में निकालने के बाद आपने डी निकाला था। कोशिश कीजिए। अभी अभी तो आपने निकाला था जी एफ का मान कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। एक कोण अगर यहाँ पे 125 डिग्री है, ये 125 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? अभी अभी तो आपने निकाला था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसानी से कोशिश कीजिए। सबसे आसान सवाल है ये। इस सवाल के बाद आप लोग को एक गुड न्यूज दूंगा, और आज मैं गुड न्यूज जरूर दूंगा। ठीक है, ईमानदारी से कीजिए इस सवाल को, इसके बाद गुड न्यूज है। ठीक है, बढ़िया वाला गुड न्यूज है, मन प्रसन्न हो जाएगा आप लोगों का गुड न्यूज सुन के। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, आप जो क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे इसीलिए आपको क्लास में एंट्री नहीं मिल रही थी। चौधरी थकान नाम से जो बच्चा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहे थे इसीलिए क्लास में आपको एंट्री नहीं मिल रही थी। तो क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो इसी तरीके से आपको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। तो कोई भी बच्चा अगर क्लास डिस्टर्ब करता है तो उसे क्लास में एंट्री नहीं मिलती है। चाहे चैट सेक्शन में अनावश्यक चीजें लिखिए या माइक ऑन करके या कैमरा ऑन करके क्लास डिस्टर्ब कीजिएगा। तो इनको मैंने इसीलिए क्लास में एंट्री अभी तक नहीं दिया। अब लास्ट के कुछ समय है तो क्लास को शांति से कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करेंगे अभी भी मैंने बताया
एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, एक कोण इसमें 125 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे? 180 में से अगर 125 को घटा देंगे तो आएगा 55 डिग्री, यानी कि ये दूसरा कोण जो होगा कितने डिग्री का बनेगा? 55 डिग्री। और यही तो पूछा गया कि वैल्यू ऑफ एफ क्या होगा? 55 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी 55 डिग्री। क्लियर है? क्योंकि आपसे यहाँ पे ये एफ पूछा गया था। क्लियर है? ठीक है, अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर गुड न्यूज क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि आपका ये छुट्टी कब तक रहेगी? ये चैप्टर जो कोई छुट्टी नहीं रहेगी, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं आप बताइए, अगली क्लास में उसे पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में सर पहले से शुरू करवा देना, रिवीजन हो जाएगा। कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं? कौन सा? हीरोन सूत्र। हीरोन का सूत्र सर। हीरोन का सूत्र पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और कोई बच्चा? हीरोन का सर जो आपका मन कर रहा है वो पढ़ा दो सर। हीरोन्स फार्मूला के नंबर पे, यानी अगले क्लास में हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे। और कोई चैप्टर? ओके सर। त्रिभुज पढ़ा दो। मेरी बात सुनो, आपको हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है, पहला चैप्टर, अगले क्लास में इसे शुरू करेंगे। और कोई चैप्टर जो आप पढ़ना चाहते हैं? चौथा हीरोन का सूत्र करवा देना है, उसके बाद बता दें सर आपको। कौन सा? एक बार तो हीरोन का सूत्र करवा देना, बाद में जो और बाबू ये मैं करवा दूंगा, कह रहा हूँ ना, अगली क्लास में हीरोज फार्मूला करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। सर। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में हीरोज फार्मूला करेंगे। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग जरूर पूछ लीजिए, ठीक है।